डेराबस्सी च एक पीड़ित परिवार तहसीलदार गेट ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਲੜੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਬਿਸਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ उसके पिता नूं तहसीलदार नूं विच लैके आए जिथे जमीन की रजिस्ट्री जिहड़ी है करवाई गई। तहसीलदार साहब को पहले भी एप्लीकेशन दी थी। छोटे भाई ने ज़मीन बेच दी आधा किला। मेरे फादर साहब मेंटल हैं सर। मैं पहले भी मैं लिखित रूप में सर दे के गया था। ये मेरे पास रिसीविंग भी है सर उसकी। मैं रिसीविंग भी लेके गया था भाई मेरे फादर साहब मेंटल। जब तो इन्होंने मेरी बात टाल दी, कह रहा कोई नहीं अब रजिस्ट्री नहीं होगी इसकी। उससे बाद सर मेरे को आज पता लगा 2:30 बजे जैसे ही मैं आया सर यहाँ पे इन्होंने फटाफट उसकी रजिस्ट्री करके ना सर तहसीलदार पिछले दरवाजे से निकल गए सर। मेरी पंजाब सरकार से मेन है सर, बेनती है सर मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए सर। यहाँ पैसे लेके काम हो रहा है सर, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। तहसीलदार को मैं बोल चुका हूँ 2 बजे से सर मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तहसीलदार साहब पीछे से पिछले दरवाजे से निकल के चले गए चुपचाप। मैंने उनको मेंटल सर्टिफिकेट भी है सर, मेरे पास सारे कागज हैं। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। मेरी आपसे हाथ जोड़ के बेनती है पंजाब सरकार से कि मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए सर। मेरे पास एक छोटी सी गुड़िया है सर, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं दिहाड़ीदार बंदा हूँ सर। मेरी आप पंजाब सरकार से भगवंत मान जी से यही बेनती है कि मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ पे सर पंजाब रिश्वत ले के रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं सर। चंद मैंने लिखित रूप में सर दे रखी है, रिसीविंग भी ले रखी है सर कि मेरे फादर साहब मेंटल हैं। तो उन्होंने फिर भी सर पैसे लेके रजिस्ट्री कर दी सर। जैसे ही मेरे को सर पता लगा तो मैं तहसीलदार साहब के पास गया। 2 मिनट बाद वो पिछले दरवाजे से निकल के चले गए सर। मेरे को कोई रिप्लाई नहीं दिया सर। मैं अभी शाम का क्या टाइम हो रहा है सर, 6-7 बज रहे हैं सर। मैं यहीं पे बैठा हूँ सर अभी भी। सर मेरे को इंसाफ चाहिए सर पंजाब सरकार से। इस सारे मामले में आपको शक है कि कौन कौन शामिल हैं? इसमें सर छोटा भाई है और गांव के डीलर हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे डीलर मिले हुए हैं सर। वो तो अब रजिस्ट्री सर ना कापी दे रहे हैं, उसमें पता लगेगा सर किसने खरीदी है किसने नहीं। मैं सारा कुछ लिखित रूप में दे के गया था सर। मेरे पास मेंटल सर्टिफिकेट भी, फादर साहब मेरे मेंटल हैं सर काफ़ी टाइम से। रजिस्ट्री करने के लिए और भी जरूरत पड़ती है, नंबरदार साहब की जरूरत पड़ती है और लोगों की। नंबरदार को गांव का ही है कोई यहाँ से, उसका नाम नहीं हमें पता है। नाम नहीं सर हम जानते, उसका नंबरदार को भी पता है। उन्हें तहसीलदार के सामने उसने बयान दिए, कह रहे हाँ मेंटल है वो। ये बात मेरे सामने तहसीलदार ने फ़ोन करके बुलाया उसको, फिर उसने देखा तहसीलदार साहब ने, फिर वो पिछले दरवाजे से निकल के चले गए। आपको कैसे पता चला आज रजिस्ट्री हुई है जी? ये सर मेरे गांव का लड़का था ना, यहाँ पे कोई अपना काम आया हुआ था सर। वो उसने मेरे पास कॉल करी, कह रहा है ऐसे करके फादर साहब, वो छोटा भाई लापता है ना फादर साहब को लेके काफ़ी टाइम में। मैंने थाने में भी कंप्लेंट दे रखी है, थाने वाले भी सर कोई सुनवाई नहीं कर रहे मेरी। मैं थाने में मैंने एसपी साहब पे भी दरखास्त दे रखी सर, एसपी साहब के वहाँ भी दरखास्त दे के मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। तो फिर मैंने अभी उस लड़के ने देखा, कह रहा फादर साहब तेरे यहाँ पे कचहरी में है, कह रहा है ऐसे करके रजिस्ट्री हो रही है। मेरे पास फ़ोन गया, मैं जैसे ही जस्ट मेरे को पता लगा सर मैं ऐसे ही यहाँ पे आ गया सर। आपके फादर लापता थे पहले? लापता थे सर, साल से लेके फरार हो रहा है। उस पे छोटा भाई केस चल रहा है ना ज़मीन का सर। अच्छा। वो छोटे वाला लेके लापता है सर। उसने उसको बहुत पैसा ले रखा है लोगों से, मोटा ब्याज पे, तो उसे लोग ढूंढ मैंने एसपी साहब के वहाँ भी कंप्लेंट दे रखी है सर। ये एसपी साहब की मेरे पास है सर। साहब के वहाँ भी कंप्लेंट दे के आया था मैं। एक और हाँ यही है सर, एसपी साहब के वहाँ कंप्लेंट भी दे के आया था। मेरे फादर साहब लापता है। मेरी सर वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। लालड़ू थाने में आके बुला लेते हैं, बैठा के रखते हैं सर। बताओ मैं दिहाड़ीदार बंदा हूँ सर, थाने में बैठ के सर खाऊंगा क्या सर? रजिस्ट्री पे आपत्ति है जी। ठीक है। ये चाहते हैं वो रजिस्ट्री टूट जाए। रजिस्ट्री तोड़ने की पावर केवल सिविल कोर्ट में होती है, वो इनको बता दिया गया है। बट ये अभी भी घबरा के बैठे हुए हैं। इनको बता दिया कि इनका इंतकाल रुक जाएगा, पटवारी को इतला कर दी गई है। इनको बोल दिया आप लिखती इतराज़ दे दो। जो प्रोसीजर है वो ये है कि जब भी इंतकाल कोई किसी को इतराज़ होते हैं किसी रजिस्ट्री पे या किसी इंतकाल पे, वो अपना अपना पक्ष सहायक कलेक्टर दर्जा पहला एसडीएम साहब के सामने रख सकते हैं। अब ये रख सकते हैं वहाँ पे, दोनों सारी पार्टीज़ को वहाँ पे सुना जाएगा और जो भी एसडीएम साहब फैसला करेंगे वो मानना पड़ेगा सबको। आजकल रजिस्ट्री कराने के लिए काफ़ी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जैसे कि पंजाब। सर मैं रजिस्ट्री नहीं करता हूँ जी, मेरे पास रजिस्ट्रेशन की पावर नहीं है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करता हूँ, मैं तो अपना इंतकाल निकालता हूँ। 350 इंतकाल नामंजूर हो गए पीछे। हाँ जी। उसकी डीसी वालों को कंप्लेंट की, उसका क्या रीजन है जो नामंजूर हो गए? उनके डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे जी, अभी डॉक्यूमेंट ढूंढ के मंजूर कर रहे हैं। जिनके डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं उनको मंजूर कर रहे हैं, जिनके डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे की जरूरत है उसमें सर?
रजिस्ट्री नहीं मिल रही उनकी। रजिस्ट्री नहीं मिलती नहीं। तो वो तो यहीं पे रिकॉर्ड होता है ना सारा तहसील तो निकालने का टाइम भी तो चाहिए ना हमें, तो उनको दोबारा दर्ज कर रहे हैं, रजिस्ट्री ढूंढ के उनको दोबारा दर्ज कर रहे हैं, उनको मंजूर कर रहे हैं।